नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आज आपको पुनः फिर से स्वागत है। आज हम लोग कृषि जगत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। साथियों, जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपकी कंपटीशन की तैयारी और दिनों दिन अच्छी होती चले। साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? साथियों बताइए, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है आपका तिलहन उत्पादन से, दूसरा है दूध उत्पादन से, तीसरा है मांस उत्पादन से, चौथा है खाद्य उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहेंगे। लाल क्रांति का संबंध किससे है? बताइए साथियों, लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध पहला ऑप्शन है मांस उत्पादन, दूसरा है टमाटर उत्पादन, तीसरा है तिलहन उत्पादन, चौथा है 1 और 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, अर्थात मांस और टमाटर दोनों उत्पादन से। जैसे इसको हम लोग याद सकते हैं, लाल बराबर टमाटर मांस। टमाटर भी लाल होता है और मांस भी लाल होता है, इसलिए लाल क्रांति किस में होगा? टमाटर और मांस दोनों में हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? देखते हैं साथी, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है हमारा झींगा उत्पादन से, दूसरा है तिलहन के उत्पादन से और तीसरा है मछली पालन से, चौथा है दूध उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा झींगा पालन से। झींगा एक मछली की ही प्रजाति होती है जो छोटे छोटे साइज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काली क्रांति का संबंध किससे है? देखते हैं साथी, काली क्रांति का संबंध किससे है? पहला है पेट्रोलियम उत्पादन से, दूसरा है जूट उत्पादन से, तीसरा है मछली पालन से और चौथा है अंडा उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। किससे है? पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइए साथियों, नीली क्रांति किस में हुआ था? पहला है जूट उत्पादन से, दूसरा है खाद्य फसल के उत्पादन से, तीसरा है मछली पालन से, चौथा है कोको के उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा मछली के उत्पादन से। नीली क्रांति किस में हुआ था? मछली पालन से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चल रहे हैं। गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? साथियों देखिए, गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन पहला है बागवानी, दूसरा है जूट उत्पादन से, तीसरा है पेट्रोलियम के उत्पादन से, चौथा है मछली पालन से। इसका सही आंसर हो जाएगा जूट उत्पादन से। किससे हो जाएगा? जूट उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति जो हुआ है इसके है आपका जूट के उत्पादन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? साथ ही देखते हैं ग्रे क्रांति का संबंध किससे है। पहला है उर्वरक उत्पादन से, दूसरा है मसाला के उत्पादन से, तीसरा है फल उत्पादन से, चौथा है अंडा उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। किससे हो जाएगा? ग्रे क्रांति या भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। इसको भी भूरी क्रांति भी यहाँ हम लोग कहते हैं, भूरी क्रांति भी कहते हैं। भूरी क्रांति का संबंध भी उर्वरक उत्पादन से है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रजत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए, रजत क्रांति का संबंध किससे हो सकता है? पहला है मांस उत्पादन से, दूसरा है अंडा उत्पादन से, तीसरा है झींगा उत्पादन से और चौथा है दूध उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किस में हुआ था? रजत क्रांति हुआ था अंडा उत्पादन से। किस में हुआ था? अंडा उत्पादन में। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। रजत मतलब सिल्वर। सिल्वर क्रांति किस में हुआ था? अंडा के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? बताइए साथियों, श्वेत क्रांति जो चलाया गया था किस में चलाया गया था? पहला है खाद्य फसल के उत्पादन में, दूसरा है दूध उत्पादन में, तीसरा है फल उत्पादन में, चौथा है मसाला उत्पादन में। बताइए साथियों, श्वेत क्रांति किस में चलाया गया था? श्वेत क्रांति चलाया गया था आपका दूध के उत्पादन में। किस में चलाया गया था? दूध के उत्पादन में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हॉर्टिकल्चर। इसमें देखते हैं हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए साथियों, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला है सब्जी पालन का, दूसरा है केचुआ का उत्पादन का, बागवानी का, चौथा है अंगूर उत्पादन का।
इसका सही आंसर हो जाएगा बागवानी से। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बागवानी से। किससे है? बागवानी के लिए कौन सी कल्चर उत्पन्न किया गया है? हॉर्टिकल्चर। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है देखते हैं। पहला है आपका फल उत्पादन से, दूसरा है फूल उत्पादन से, तीसरा है सब्जी का, चौथा है मछली पालन से। इसका सही आंसर हो जाएगा फूल उत्पादन से। कौन सा हो जाएगा? फूल उत्पादन से, यानी कि फ्लावर बलावर, ये फ्लावर मतलब फूल होता है ना, फ्लावर मतलब फूल होता है, इसी के लिए क्या चलाएंगे? फ्लोरिकल्चर, FLORI, फ्लोरिकल्चर जो हो जाएगा आपका फूल, यानी कि फ्लावर बराबर फ्लोरी, फ्लावर बराबर फ्लोरी बनेगी फ्लोरिकल्चर। इसको इस तरह से याद रखेंगे तो आसानी से हमें याद रहेगा और भूलेंगे भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? अब देखते हैं साथियों, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला है मधुमक्खी पालन, दूसरा है रेशम कीट का पालन, और तीसरा है मछली पालन, और चौथा है सब्जी का पालन। एपीकल्चर में हम किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। एपी एक आता है मध, एपी मध आता है, इसका एक ब्रांड का एक मध है, इसका किस में आता है? क्या आता है? ये मधु। तो मधु किससे मिलता है? मधुमक्खी से। किससे मिलता है? मधुमक्खी से। इसलिए एपी जो होगा मधुमक्खी, यानी कि एपी जो शहद है वो किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। अब नेक्स्ट चलते हैं, बादामी क्रांति का संबंध किससे? अब साथियों बताइए, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? पहला है फल उत्पादन से, दूसरा है मसाला उत्पादन से, तीसरा है उर्वरक उत्पादन से, और चौथा है अंडा उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा मसाला के उत्पादन से। किससे हो जाएगा? बादामी क्रांति किस में चलाया गया था? मसाला के उत्पादन से। सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य बताइए साथियों? सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? साथियों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? पहला है पेट्रोलियम उत्पादन से, नदी जोड़ो परियोजना से, तीसरा है बायोडीजल के उत्पादन से, चौथा है उर्वरक उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा नदी जोड़ योजना से। नदी जोड़ योजना से किसका संबंध है? अमृत क्रांति, यानी कि नदियों के पानी मिलने से जल का निर्माण होता है, जो एक अमृत के समान है, इसलिए इसे अमृत क्रांति भी कहा जाता है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? साथियों बताइए, भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1967 से 68, दूसरा है 68 से 69, तीसरा है 83 से 84, और चौथा है 85 से 86। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1967 से 68, यानी कि 1967 से 68 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हम लोग चल रहे हैं, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? बताइए साथियों, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, दूसरा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तीसरा है नॉर्मन बोरलॉन्ग, और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। लेकिन हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? अगर वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कहा जाए तो इसको कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति जो है आपका दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। लाल बहादुर शास्त्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री ने ही सर्वप्रथम नारा दिया था जय जवान जय किसान, इसीलिए ये जो योजना थी ये पर काम ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा इस पर। सेरीकल्चर का संबंध किससे? इसको हम लोग VVI कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया ये क्वेश्चन। पहला है मत्स्य उत्पादन से, दूसरा है सब्जी उत्पादन से, तीसरा है रेशम कीट के उत्पादन से, और चौथा है मधुमक्खी पालन से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेशम कीट के पालन से। किसका हो जाएगा? रेशम कीट के पालन से। इसके रेशम कीट के पालन के लिए कौन सी कल्चर डेवलप किया गया है? सेरीकल्चर। अब हम लोग चलेंगे, बीटी कल्चर के अंतर्गत किसका खेती की जाती है? बताइए, बीटी कल्चर के अंतर्गत किसका खेती किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग IB कर लेते हैं। IB इंपॉर्टेंट बोर्ड मार्क क्वेश्चन है। पहला है सब्जी पालन से, दूसरा है फल उत्पादन से, तीसरा है अंगूर की खेती से, और चौथा है फल के उत्पादन से। बीटी कल्चर का संबंध किससे है आपका? अंगूर की खेती से। किससे है? अंगूर की खेती से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइए साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछली बार भी कहीं ना कहीं एग्जाम में ये हमेशा टकराता है। इसको हम लोग भी आई कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको याद रखना है। पहला है तिलहन उत्पादन से, हम लोग कौन सा? दूसरा है दूध उत्पादन से, तीसरा है अंडा उत्पादन से, चौथा है खाद्य उत्पादन से। इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पादन से। साथियों, तिलहन उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? पीली क्रांति चलाई गई थी। दूध के लिए कौन सा? श्वेत क्रांति। और अंडा के लिए हम कौन सा क्रांति चलाए थे हम लोग? अंडा के लिए बताइए अंडा के लिए हम लोग रजत क्रांति चलाए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग चल रहे हैं। हम लोग सुनहरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? बताइए साथियों, सुनहरी क्रांति का संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना बनती है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? पहला है फल उत्पादन से, दूसरा है तिलहन उत्पादन से, तीसरा है मसाला उत्पादन से, और चौथा है मत्स्य पालन से। इसका सही उत्पादन हो जाएगा सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल के उत्पादन से। किससे है? फल के उत्पादन से। अब हम लोग चलते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों बताइए, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पहला है रेशम कीट का, दूसरा है मधुमक्खी पालन का, तीसरा है मत्स्य पालन का, फल उत्पादन का। पीसी कल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? बताइए। पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य का। किसका अध्ययन करते हैं पीसी कल्चर में? मत्स्य का, यानी कि पीसी यानी कि फिश, फिश बराबर पीस, फिश बराबर पीस, PISH, यानी कि पीसी बराबर फिश, यानी कि पीसी कल्चर का संबंध मछली के उत्पादन से है। आप इस तरह से बनाकर इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन फाइबर का संबंध किससे संबंधित है? पहला है उर्वरक उत्पादन से, नहीं, दूसरा है पेट्रोलियम उत्पादन से, दूसरा है जूट उत्पादन से, और तीसरा है मसाला उत्पादन से। इसका सही उत्पादन हो जाएगा जूट के उत्पादन से। किससे हो जाएगा? जूट के उत्पादन से। गोल्डन फाइबर क्रांति जो चलाया गया था, ये चलाया गया था किसमें? जूट के उत्पादन से। अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथी, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है आपका छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। चावल कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। सर्वाधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक चावल का उत्पादन जो होता है आपका पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल में होता है। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पहला है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है। लेकिन कहीं क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रति हेक्टेयर के दर से सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? प्रति हेक्टेयर की दर जब पूछा जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका पंजाब। लेकिन सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य जब पूछा जाए तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, सर्वाधिक मक्का कौन से राज्य उत्पादित करता है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, और चौथा है तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया सभी को ध्यान से पढ़ेंगे, एक नहीं 2 बार 3 बार पढ़ें ताकि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत भाग पर कृषि किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको हम लोग भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको ये पूछा ही जाना है। पहला है भारत के कुल क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत भाग पर कृषि किया जाता है? अब बताइए, क्षेत्रफल का कितना भाग पर कृषि किया जाता है? पहला है 21%, दूसरा है 51%, तीसरा है 24% और चौथा है 60%। इसका सही आंसर हो जाएगा 51% भाग पर अपना कृषि किया जाता है। 21% पर क्या है? अपना वन है। 21%, ये कहीं कहीं 19% भी देता है, लेकिन 19% 21% में वन है आपका। 24% पर क्या है? ये 24% जो है आपका है ये बंजर भूमि है। ये कौन सा? बंजर भूमि या पर्वतीय भूमि बोल सकते हैं। और 60% कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों, चाय हम लोग बहुत पीते हैं ना। चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए। पहला असम, दूसरा कर्नाटक, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा तमिलनाडु। इसका चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम है। कौन सा है? असम। असम दार्जिलिंग का चाय जो है फेमस प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। खरीफ फसल कब बोया जाता है? साथियों बताइए, खरीफ फसल हम लोग कब बोएंगे?
तो खरीफ फसल हम लोग देखते हैं कौन सा महीना में बोएंगे उसको। पहला है जून जुलाई में, दूसरा है अगस्त सितंबर में, तीसरा है मई जून में, और चौथा है नवंबर दिसंबर में। हम लोग इसको बोएंगे, खरीफ फसल को कब बोएंगे, हम लोग जून जुलाई के महीने में बोएंगे, और काटेंगे कब इसको, नवंबर से दिसंबर के महीने में हम लोग खरीफ फसल को काटते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।